बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। फौज की कमान की तब्दीली के साथ बहुत कुछ बदल जाता है और मैंने आपको ये कहा था कि बहुत सारी चीज़ें हम 29 नवंबर के बाद देखेंगे कि उनमें वाज़े तौर पर तब्दीली आई है। फौज के अंदर तब्दीली आई है और मुख्तलिफ जो जनरल्स हैं उनके तबादले हुए। ISPR के हवाले से हुआ, कोर कमांडर बहावलपुर तब्दील हो गए, कोर कमांडर रावलपिंडी तब्दील हो गए, कोर कमांडर कराची तब्दील हो गए। ये सारा कुछ हुआ, लेकिन जो अहम तब्दीली हुई इस बार टीवी के ऊपर उस तरह से कोई चीजें नहीं हुई। जनरल आसिम मुनीर का अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ISPR उस तरह का कोई बयान नहीं दे रहा। अब ये सारा करने का मकसद ये है कि फौज अपनी तरफ से ये जेस्चर दे रही है कि वो इन चीजों से दूर रहना चाहती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि इस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री ये काम करे और दूसरी जानिब से इस किस्म की सूरत हाल ना हो। और दूसरी जानिब जाहिर बात है, इस वक्त एक ही पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेक और पॉलिटिकल पावर है और उसका नाम इमरान खान है। इमरान खान ने इस बारे में इस्टेब्लिशमेंट को लेके अपनी पॉलिसी बिल्कुल जो मेरिट के ऊपर होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि इमरान खान ने कोई पॉलिसी तब्दील कर ली है, ये नहीं कहूंगा, बल्कि ये कहूंगा जो मेरिट पे पॉलिसी बनती है बिल्कुल उस पॉलिसी को न सिर्फ अडॉप्ट कर लिया है, उस पॉलिसी को मंजूर कर लिया है, बल्कि उस पॉलिसी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी कन्वे कर दिया। अब आप कहेंगे कैसे? इस वक्त अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कोई ऐसा काम नहीं कर रही या किसी हवाले से कोई काम नहीं कर रही तो उनके ऊपर तनकीद भी नहीं होनी चाहिए, उनका कोई ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ये बात जायज है, इसमें तो आप कोई नहीं कहेंगे। यानी आपका मसला जनरल बाजवा से तो हो सकता है, फौज से नहीं हो सकता, उस लड़ने वाले सिपाही से नहीं हो सकता, उस जान देने वाले गाजी और जो जख्मी होते हैं और जो जान देने वाले शहीद होते हैं उनके साथ नहीं हो सकता। और फौज यही कहती, तहरीक इंसाफ यही कहती रही हमारा मसला चंद फर्द है और वो चंद अफराद इदारा नहीं हो सकते, इदारा उनसे अलग सोचता। अब इस बारे में जो बर्फ पिघली है, ये सारे जो स्टेप्स हैं वो जरूरी नहीं है कि वो फौज की जानिब से हो, उसके जवाब में भी कुछ चीजें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि उनके जो ताल्लुकात जनरल बाजवा के हवाले से थे अब वैसा नहीं होगा और फिलहाल जनरल आसिम मुनीर के ऊपर ना तो कोई तनकीद की जाएगी, ना उनको किसी मामले के अंदर घसीटा जाएगा, ना उनको किसी हवाले से मुर्दे इल्जाम ठहराया जाएगा। ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर वो किसी चीज में मुलव्वस नहीं है, उनका रोल नहीं है, मसलन एक मैं मिसाल देना चाहता हूं, अभी असेंबलियां डिसॉल्व करने का मामला है, अगर इस्टेब्लिशमेंट और इदारे उससे एक साइड पे खड़े हैं और हुकूमत और तहरीक इंसाफ का मैच है, तो क्या यह जरूरी है कि हर मामले के ऊपर तनकीद की जाए? ये इमरान खान की एक रैशनल अप्रोच है, इसका जेस्चर वहां पे भी जाएगा। और फिर अगर इमरान खान इन चीजों को करते हैं तो जाहिर बात है इदारा भी अवाम की नफ्स को जानता है, अवाम की हवाओं को जानता है, तो वो भी उन चीजों की तरफ आएगा। अब मैं आपको इस बारे में बताना ये चाहता हूं कि तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ रहनुमा है उनको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है उसको, ये इमरान खान की तरफ से कैटेगोरिकली कन्वे कर दिया गया है कि अब हमारी पॉलिसी ये है और हमारी पॉलिसी ये है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जनरल आसिम मुनीर जो नए आर्मी चीफ हैं उनको किसी तरह से मिलायन करने की कोशिश ना की जाए, उनको क्रिटिसिज्म का, देखें जब तक कोई चीज हो नहीं रही, यानी मैं गलत काम कर नहीं रहा तो उसको मुझे आप ऐसे तो ना घसीटे, जब मैं करूं तो फिर आपका राइट है। बिल्कुल उसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस हवाले से ये किया है और ये करने से नून लीग की भी परेशानी बढ़ेगी, हुकूमती इत्तेहाद की भी, क्योंकि वो समझते हैं कि इमरान खान कोई ऐसा काम करेंगे, इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात खराब होंगे और शायद हमें उसमें से कोई फायदा मिले, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इस हवाले से वाजे जो स्टेटमेंट है वो ये है कि हमने अब इसको डी एस्केलेट करना है। उसकी वजह क्या है? देखें, इसको रैशनली सोचें कि इमरान खान इलेक्शन में आते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो क्या ये अच्छा होगा कि उनका आर्मी चीफ जो अगले 3 साल है उसके साथ उसके ताल्लुकात कशीदा हो? हरगिज भी नहीं होगा। देखें, कामयाबी आपको उस वक्त मिलती है जब आप टीम वर्क करते हैं, और टीम वर्क सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, टीम के अंदर उसके इदारे होते हैं जिसमें ब्यूरोक्रेसी है, उसके मिनिस्टर्स हैं, सारे ऑन पेज होंगे तो इसका मतलब है हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। दूसरा नंबर के ऊपर चल के रात से एक मोनिस सलाही की स्टेटमेंट है और मोनिस सलाही ने एक बात की, उसने कहा देखिए हमारी ख्वाहिश ये है कि अगला जो बजट है जून के अंदर आने वाला, हम चाहते हैं कि हम बजट दे के उसके बाद इलेक्शन में जाएं, लेकिन यह फैसला आखिरी फैसला नहीं है, यह हमारी राय है और इमरान खान का यह फैसला आखिरी होगा कि असेंबली डिसॉल्व करनी है या रखनी है। इमरान खान कहेंगे तो असेंबली डिसॉल्व करेंगे, ये हमारी राय है। अब उसको लेके
मुख्तलिफ मीडिया वाले प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जी तहरीक इंसाफ और काफ लीग के दरमियान इख्तलाफात हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेरी राय हो सकती है, मैं आपसे कहूं मैं ये समझता हूं ऐसा होना चाहिए, आप कहेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए तो मैं आपको फॉलो करूंगा, बिल्कुल वैसा ही है। परवेज इलाही तो खुल के कहते हैं कि इमरान खान हमारे लीडर हैं। दूसरी जानिब जनरल बाजवा के हवाले से रात को मोनिस इलाही साहब ने कुछ बातें की और कहा जी हमें जनरल बाजवा ने कहा था कि आप तहरीक इंसाफ का साथ दें। लोग इसके ऊपर नाराज हैं तहरीक इंसाफ वाले, लेकिन मेरे ख्याल से ये तो जनरल बाजवा को कटहरे में खड़ा कर दिया है मोनिस इलाही ने, जो कहते थे कि हम नॉन पॉलिटिकल हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ के हक में हो या खिलाफ में। उसूल अब एक होगा कि उन इदारों को ए पॉलिटिकल रहना है, नॉन पॉलिटिकल रहना है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब इस हवाले से जैसे ही ये आया तो अब हामिद मीर जैसे लोगों को मौका मिल गया, तो हामिद मीर ने कहा जी मोनिस इलाही ने कोई बहुत बड़ा राज फाश नहीं किया। ये तो हम बहुत पहले दिन से जानते हैं कि परवेज इलाही ने जनरल बाजवा के कहने पर इमरान खान का साथ दिया। बाजवा ने एमक्यूएम और बीएपी को भी इमरान खान का साथ छोड़ने से रोका, लेकिन दोनों पार्टियां खान साहब के रवैये की वजह से जान छुड़ाकर भागी। अब ये एक झूठ है। हुकूमत कहती है कि वो गैर सियासी थे और इदारों ने हाथ उठाया और इमरान खान की हुकूमत गिरी। दूसरी जानिब ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जाएगी तो ये चीजें चलती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब मैं आपको एक और जो खबर देना चाहता हूं, फिर मैं सुप्रीम कोर्ट वाले मामले के ऊपर आपको लेके चला जाऊंगा। खबर यह है कि जनाब आजम सवाती साहब, जिनको आप जानते हैं कि गिरफ्तार किया गया, यहां पे भी एस्टैब्लिशमेंट का रोल होगा। रोल से मुराद यह है कि उनको अपना किरदार दिखाना है कि ये गवर्नमेंट का बनाया गया केस है, गवर्नमेंट इसके अंदर कर रही है, एस्टैब्लिशमेंट का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। उनको कल एफआईए ने जुडिशियल रिमांड के ऊपर भिजवा दिया और उन्होंने हाथ खड़े किए अदालत में। अदालत ने कहा ठीक है, हम उनको फिजिकल कस्टडी से जुडिशियल कस्टडी के ऊपर भेज देते हैं। रातों रात उनको बलूचिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। तकरीर की थी उन्होंने पिंडी जलसे के अंदर, जहां पर जनरल बाजवा के असासों के मुतालिक सवाल किया था, और रात को खबरें इस तक ये हैं कि कुछ लाख जेल मुंतकिल कर दिया गया। और अंदाजा ये करें कि ये वो अरशद शरीफ वाला पैटर्न है, ये वही पैटर्न है जो एंकर इमरान रियाज के साथ है कि अचानक से एफआईआर होना शुरू हो जाती हैं। गुजरात हो गई, गुजरांवाला, पिंडी हो गई, कोयटा, कराची, कुचलाक, लांडी, पता नहीं कहां हो जाती हैं। तो ये बिल्कुल पैटर्न वही है। और इस हवाले से फवाद चौधरी ने आज यही बात की है कि देखें, ये हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके ऊपर भी एक दाग है कि एक 75 साल जो सेनेटर है उसको किस तरह से रुसवा किया जा रहा है, या किस तरह से मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कभी इधर और कभी उधर। लेकिन हमारी अदालतें जाहिर बात है उसके ऊपर कुछ करने से कासिर हैं। अब उसकी क्या वजह है ये बहरहाल अदालतें ही बता सकती हैं। लेकिन दूसरी जानिब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया बाबर अवान साहब ने, और उन्होंने कहा कि उनको किसी दूसरे शहर मुंतकली उनकी रोकी जाए, लेकिन जाहिर बात है उस फैसले से पहले ही उनकी मुंतकली जो है वो की जा सकती, तो हो क्या सकता है। सुप्रीम कोर्ट से दो खबरें हैं जनाब। सुप्रीम कोर्ट से पहली खबर यह है कि सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर को बहाल कर दिया गया है। आप जानते हैं कि सर्विसेज जो ट्राइब्यूनल है वहां पे उनकी अपील को मुस्तरद कर दिया गया था, लेकिन फिलहाल अब दोबारा से उनको सुप्रीम कोर्ट से फायदा मिल गया है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को यहां पे भी थोड़ी परेशानी का सामना है। अब आते हैं इस बात के ऊपर, इमरान खान के खिलाफ आज तौहीन अदालत केस की समाअत थी। 5 रुकनी बेंच था, एक तो 25 मई गुजर चुका है। आज गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोशिश, यकीन का इनका केस है क्या, इनका केस ये है कि अदालत ये समझती है या नहीं समझती है हमारी तौहीन हुई है, हम समझते हैं आपकी तौहीन हुई है, तो आप इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करें। आज अदालत ने वाज़ेह तौर पे, जिसका कहते हैं हुकूमत की बैंड बजाना, उनका ये बताएं हुकूमत इस मामले में मुतासरा फरीक कैसे है। तौहीन का मामला अदालत और जिसके ऊपर इल्जाम होता है उसके हवाले से है। फिर अदालत ने इसके बाद इनके कानों से जो धुआं निकाला, उन्होंने कहा अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई भी तो वो फैसल चौधरी, फवाद के भाई हैं, फैसल चौधरी और बाबर अवान के खिलाफ हो सकती है। यकीन दहानी उन्होंने करवाई हुई है। फिर उन्होंने कहा यह दरखास्त वैसे ही गैर मौसर हो चुकी है, और जो दरखास्त गैर मौसर हो चुकी हो उसको दोबारा से आप कैसे अदालत के अंदर ये कर सकते हैं। अब ये सारी बातें उन्होंने कहा आप तौहीन अदालत का एक फैसला दिखा दें जहां पे गैर मौसर केस में भी तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई हो। यानी उनका लॉन्ग मार्च हुकूमत के खिलाफ एहतजाज था, कोई डिसिप्लिन में होने वाली परेड तो नहीं थी ना कि आप इधर कहते और उधर कहते। अब फिलहाल इस हवाले से अगले हफ्ते तक इसकी समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। और इमरान खान के हवाले से चूंकि आज इनकी इत्तलात की कोशिश ये थी कि हम वहाँ पे इमरान खान को फंसा लेंगे, लेकिन वहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्लीन चिट मिल गई है। इसका मतलब है कि यहाँ से भी क्लियर हो गए। फिर वो तौहीन अदालत वाला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला केस था, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर भी तफसीली फैसला जारी करके इमरान खान के हक में मुहर सब्त किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।